मैं श्रीधर पांडे MSD इंटर कॉलेज जौनपुर, सहायक अध्यापक सामाजिक विषय। पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे पाठ 1 विकास, और आज पाठ 2 पढ़ाएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम आपको अर्थव्यवस्था के अर्थ बताएंगे। अर्थव्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का अर्थ होता है मुद्रा, अर्थ का अर्थ क्या होता है, मुद्रा। व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ होता है प्रबंध। इसका मतलब है मुद्रा का प्रबंध। आज हम आपको बताएंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। तो पहला हेडिंग है आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रक। पहला हेडिंग क्या है, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रक। आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रक, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। इसमें से कुछ गतिविधियां आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और कुछ जो है गतिविधियां सेवाएं प्रदान करती हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। पहला क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। पहला प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। दूसरा है संगठित एवं असंगठित। दूसरा क्या है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र, क्षेत्र या क्षेत्रक। तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। सबसे पहले बताएंगे आपको प्राथमिक क्षेत्र। जब आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोगों से उत्पादन किया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कपास, गन्ना आदि। द्वितीयक क्षेत्र, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में बदला जाता है तो ऐसे क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे क्या बदल रहे हैं, कपास से रेशे, गन्ना से चीनी। तृतीयक क्षेत्र, जब आर्थिक क्रियाओं के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं तो यह क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र कहलाता है, जैसे परिवहन, संचार आदि। अगला हेडिंग है अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। माने यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो जनसंख्या है, देश की अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में जो है नियोजित है। देश में आधे से अधिक प्राथमिक क्षेत्र में
मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। का सघऊ, सघऊ माने होता है सकल घरेलू उत्पादन में 1/4 हिस्सा जो है योगदान है। कितना है? 1/4 हिस्सा योगदान है। दूसरा हेडिंग है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र। देखिए, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि जो है नियमित होती है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा जो है पंजीकृत होते हैं। दूसरा है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र को छोटी छोटी जो है और बिखरी इकाइयों से अधिकांशतः सरकार नियंत्रण से बाहर होती है, सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, पर इनका जो है अनुपालन नहीं किया जाता है। यह असंगठित क्षेत्र हो गया। तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांशतः परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। यहाँ स्वामित्व मीन्स होता है मालिक। स्वामित्व मीन्स क्या होता है? मालिक। और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। जैसे उदाहरण के लिए रेल हुआ, डाकघर हुआ। दूसरा है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर सरकार का जो है स्वामित्व नहीं होता है, एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। उदाहरण के लिए जैसे टाटा हुआ, रिलायंस हुआ आदि।